नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं द एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम सब जानना चाहते हैं वो ये है कि कैंसर है क्या और हमारे शरीर में वो होता कैसे है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया कि जब भी हमारे सेल्स में न्यूट्रिएंट्स की कमी होना शुरू हो जाती है या शरीर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होना शुरू हो जाता है, उस समय हमारे शरीर के प्रोसेस डिस्टर्ब होने लगते हैं। हमारे हेल्दी सेल्स डैमेज हो जाते हैं और साथ साथ हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा काम करने पे मजबूर हो जाता है, जिस वजह से कैंसर की शुरुआत होती है। लेकिन ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है और इसीलिए ये समझने के लिए कि कैंसर कैसे शुरू होता है, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि एक नॉर्मल हेल्दी फंक्शनिंग बॉडी काम कैसे करती है। तो इसे ऐसे समझते हैं, हमारी बॉडी एक सिंगल सेल से शुरू होती है जो कि डिवाइड होते होते ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की कम्युनिटी बन जाती है। वो ऐसे कि हर एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है और फिर वो 2 सेल्स 4 सेल्स में, वो 4 सेल्स फिर 8 में, और ऐसा करते करते ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की कम्युनिटी बन जाती है। इन्हीं सेल्स के एक साथ मिल जाने पर टिश्यूज, ऑर्गन्स और बोन्स बन जाते हैं, जिससे हमारा पूरा शरीर बना है। अब जिस प्रोसेस के जरिए ये सेल्स एक सेल से 2 सेल में डिवाइड होते हैं, उस प्रोसेस को माइटोसिस कहते हैं। ये प्रोसेस हर वक्त चलता रहता है और इसी प्रोसेस के जरिए हर सेकंड शरीर में नए सेल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं और हमें हील करते रहते हैं। यहाँ तक कि अभी हम जैसे बात भी कर रहे हैं तब भी हमारा शरीर इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए नए सेल्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे। इनफैक्ट हमारे शरीर में हर सेकंड कुछ 4 मिलियन यानी 40 लाख से ज्यादा नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और शायद हर दिन अराउंड 1 ट्रिलियन नए सेल्स। ये बात अकेले में ही काफी है ये समझने के लिए कि हर सेकंड हमारे शरीर में कितनी एक्टिविटी चल रही है। अब इस प्रोसेस के जरिए सेल्स तो डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन क्या शरीर में सेल्स सिर्फ डिवाइड ही होते रहते हैं? और क्या शरीर में हर कंडीशन में सेल सिर्फ डिवाइड ही होता रहता है? अब आप मान लीजिए कि आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं क्या वो भी डिवाइड होने लगेंगे? ऐसे ही जैसा मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया कि जब सेल्स दिन में लाखों बार डिवाइड होते हैं तो उस डिवीजन के दौरान भी सेल से गलतियां हो जाती हैं, जिस वजह से कुछ सेल्स एबनॉर्मल सेल्स बन जाते हैं। तो क्या ऐसे में वो एबनॉर्मल सेल्स भी डिवाइड होने लगेंगे? नहीं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इसीलिए उन खराब या डैमेज सेल्स की ग्रोथ को रोकने के लिए शरीर में एक दूसरा प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वो खराब या एबनॉर्मल सेल्स मर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम अपोप्टोसिस या सेल्यूलर सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं, यानी सेल्स का खुद से ही मर जाना। ये बात बिल्कुल वैसी ही है जैसे एक पेड़ की टहनी पे जब एक पत्ता मर जाता है वो अपने आप ही टूट जाता है। उसी तरह हमारे शरीर में भी जब कुछ सेल्स खराब हो जाते हैं तो वो अपने आप ही मर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर हेल्दी रहता है। ये प्रोसेस हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर अपोप्टोसिस नहीं होता तो हर केस में हमारे इम्यून सिस्टम पे लोड पड़ना शुरू हो जाता उन डैमेज या खराब सेल्स को मारने के लिए। लेकिन अपोप्टोसिस प्रोसेस की वजह से वो सेल्स खुद ही मर जाते हैं और हर सिचुएशन में इम्यून सिस्टम पर लोड नहीं पड़ता। और इसी तरह हर सेकंड इन्हीं दोनों प्रोसेसेस के काम करने की वजह से शरीर में सेल्स रेगुलेटेड और कंट्रोल रहते हैं, जिसकी वजह से हेल्दी सेल्स बढ़ते भी रहते हैं और साथ साथ खराब सेल्स मरते भी रहते हैं। अब अगर हम इस पूरे प्रोसेस को समराइज करें तो इस प्रोसेस के 2 मेन पॉइंट्स हैं। पहला कि हर सेल माइटोसिस के प्रोसेस से 2 नए सेल्स में डिवाइड होता है, और दूसरा कि पुराने या अनरिपेयर्ड या डैमेज सेल्स अपोप्टोसिस के प्रोसेस की मदद से मर जाते हैं। इन्हीं दोनों प्रोसेसेस के काम करने की वजह से आप हेल्दी रहते हैं। और ये सिर्फ हमारे शरीर में नहीं बल्कि हर जानवर, पेड़, पौधा सभी इसी प्रक्रिया को फॉलो करके बढ़ते हैं और ग्रो करते हैं। अब बात आती है कैंसर की। जब हमारे शरीर का कोई भी एक सेल इन्हीं दोनों प्रोसेसेस के साथ इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से वो सेल्स बेकाबू तरीके से ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और सेल डेथ होना बंद हो जाता है, तो कैंसर की शुरुआत होती है। दूसरे शब्दों में, जब शरीर में माइटोसिस के जरिए सेल्स डिवाइड होते ही रहते हैं और ये सेल डिवीजन का प्रोसेस बिना रुके जारी रहता है और पुराने अनरिपेयर्ड या डैमेज सेल्स डिस्ट्रॉय नहीं होते जब उन्हें होना चाहिए, तब आपके शरीर में सेल्स का एक एब्नॉर्मल मास बन जाता है जो बढ़कर ट्यूमर में बदल जाता है। और इसीलिए सेल्स के लिए सही टाइम पर डिवाइड होना भी बहुत जरूरी है, ताकि वो ग्रो कर सकें और आपके शरीर को नए सेल्स के साथ हील कर सकें। वहीं दूसरी तरफ खराब या डैमेज सेल्स का मरना भी बहुत जरूरी है, ताकि वो खराब सेल्स फैले नहीं और शरीर में एक एब्नॉर्मल मास या ट्यूमर ना बना दें। इसीलिए इन दोनों प्रोसेसेस के बीच का ये बैलेंस बने रहना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट आपको ये समझ आ ही गया होगा कि जब भी इन दोनों प्रोसेसेस के बीच का ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो उससे कितने भयानक कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ सकते हैं। इससे आपको ये भी समझना चाहिए
कि शरीर का हर एक सेल आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुल मिलाकर कैंसर शरीर का बस एक सेल ही है जिसकी ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। इसीलिए सेल्यूलर लेवल पर लाइफ के लिए डेथ बहुत जरूरी है, क्योंकि कैंसर होने के लिए आपके शरीर में मौजूद किसी भी एक सेल का ठीक से ना काम करना ही अकेले में काफी है। लेकिन अब इससे असली सवाल ये उठता है कि जब हमारी बॉडी कंट्रोल में थी तो ऐसा क्या हो गया कि बैलेंस प्रोसेस बिगड़ गया। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि कैंसर के शुरू होने के बहुत रीजंस हैं, जिसमें आपकी डाइट, लाइफस्टाइल और मेंटल हेल्थ भी शामिल है। लेकिन इन्हीं में डॉक्टर्स और रिसर्चर ने एक ऐसी वजह भी खोजी है जो ऑलमोस्ट हर कैंसर में देखी गई है और जो हेल्दी सेल को कैंसरस सेल के बदलने की मेन वजहों में से भी एक है, मतलब प्राइम कॉज। इनफैक्ट इसी चीज को लेने पर कैंसर तेजी से बढ़ना भी शुरू हो जाता है और सेल डिवीजन और सेल डेथ के बीच का इस बैलेंस प्रोसेस के खराब होने में एक बहुत बड़ा रोल भी प्ले करता है। और इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि वो क्या चीज़ है जिससे सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जिसके ऊपर हम अपने आने वाले वीडियो में बात करेंगे। इसीलिए ये अगला वीडियो देखना ना भूलिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आप कैंसर के बारे में ऐसे ही और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिससे इन वीडियोस के जरिए कुछ हेल्प मिल सकती है तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। रेस्ट, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।